हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे हिंदी। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने बात किया था अव्ययभाव समास की। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। ठीक है, तो समझते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। हमने आपको बताया था कि अव्ययभाव में समास में क्या हो रहा था कि उसका प्रथम पद प्रधान था और द्वितीय पद कैसा था? गौड़ था। और इसमें क्या है? इसमें द्वितीय पद प्रधान है और प्रथम पद कैसा है? गौड़ होता है। तो तत्पुरुष समास पता चल गया। अब हम बताते हैं कि दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे भी क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। यदि आपके पास दो डेफिनेशन में से कुछ भी पहचानना हो कि तत्पुरुष समास कैसे है, तो आप याद रख सकते हैं कि उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो तो, या फिर दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है राजकुमार, तो राजा का कुमार, इसमें क्या चीज़ लोप है? का लोप है। धर्म ग्रंथ, तो धर्म का ग्रंथ, तो इसमें क्या लोप है? का ही तो लोप हुआ। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब आप ये देखकर लग रहा होगा कि ये तो कारक भी होते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि कारक भी होते हैं, मगर कर्ता क्यों नहीं लिया, संबोध क्यों नहीं लिया? तो ये चीज़ हम आपको कारक के माध्यम से समझाते हैं। थोड़ा सा कारक समझ लीजिए। देखिए, कारक क्या होता है? ऐसे शब्द, चिन्ह, स्पर्शक जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से, जैसे क्रिया आदि से संबंध का पता चलता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में हमने आपको पहले उदाहरण में दिखाते हैं, राम ने रावण को मारा, तो इसमें कर्ता क्या है? राम है। कर्म क्या हो रहा है? भाई रावण को मार रहा है, कर्म हो गया। मारा क्या होती है? क्रिया है। और आपको दूसरा उदाहरण देके समझा रहे हैं, राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये क्या है? अगर हम ये सब चीज़ छुपा दें, ने छुपा दें, को छुपा दें, से छुपा दें, तो कुछ भी आपको लगेगा? राम रावण बाण मारा कुछ है? कुछ भी आपको संबंध नहीं दिखाई देगा। जैसे ही हमने कारक चिन्हों को जोड़ दिया तो वैसे ही आपको संबंध दिखने लगेगा। देखिए, राम ने रावण को किससे मारा था? बाण से मारा, तो साधन का भी प्रयोग हो गया। तो वही साधन क्या हो गया हमारा? एक कारक चिन्ह बन जाते हैं। जैसे ने क्या है? एक साधन ही तो है जिसको दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अच्छा ठीक है, तो हम आपको आगे समझाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कर्ता कौन सा होता है, कर्म कौन सा होता है, साधन से है, क्रिया कौन सी है, सब समझ में आ गया होगा। चलिए, कारक, स्पर्शक या विभक्ति और उदाहरण आपको हिंट देंगे। जैसे कर्ता, कर्ता ने क्या है? कर्ता का स्पर्शक या विभक्ति क्या होती है? ने। जैसे हम लोग याद है हम लोगों को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो ये आपको याद होगा। जैसे कर्ता ने, तो कर्ता ने क्या करता है? ये कार्य करने वाला। कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला। कर्म कौन होता है? क्रिया का प्रभाव किस पर हुआ ये दिखाई देता है। जैसे देख रहा था ना, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पे पड़ा ना। ठीक है, ऐसे ही करण, करण क्या है? करण क्या विभक्ति होती है? से या के द्वारा। जैसे क्रिया को संपन्न करने वाला साधन। जैसे अभी देखिए बाण से, तो ये क्रिया को संपन्न किसने किया? राम ने रावण को मारा, तो ये से ने क्या किया? पूरा संपन्न कर दिया ना। संप्रदान क्या होता है? को के लिए। अब आप सोच रहे होंगे को तो हमने अभी उसमें भी पढ़ा है, कर में भी पढ़ा, तो इसमें कैसे है? तो देख लीजिए, थोड़ा अंतर दिखाई देगा। जैसे कर संप्रदान कैसे है? जिसके लिए क्रिया संपन्न हुई हो। उसमें क्या था? क्रिया संपन्न नहीं हो रही थी, मगर इसमें क्रिया संपन्न हो जाएगी। देखिए, भूखे को भोजन दिया। अब देखो, भूखे को भोजन दिया, तो हो रहा है ना कि को, भूखे को, या फिर भूखे के लिए भोजन दिया, तो भी इसमें जुड़ रहा है। मगर अगर आप उसी जगह क्या था? रावण को, है ना। अगर रावण को की जगह अगर आप के, क्या ऐसा हो सकता था राम ने रावण के लिए बाण से मारा? नहीं हो सकता ना। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना कि जिससे क्रिया संपन्न हो तो संप्रदान है, और जिससे हमारी क्या कहते हैं, जिससे ये पता लगे क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है, तो वो हमारा कर्ता हो गया, कर्म हो गया, सॉरी। अपादान से, अपादान क्या है? अपादान से अलग होने का भाव। अपादान से अपादान क्या होता है? अलग होने का भाव प्रकट करता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से तो अलग ही हो गया ना पत्ता, तो क्या होता है? अपादान। संबंध क्या होता है? का की के, संबंध या रिश्ता। अधिकरण का व्यक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर, क्रिया के स्थान पर आती है। संबोधन क्या होता है? हे,
अरे, तो ये क्या कहते हैं, संबोधित करते हुए। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कर्ता और संबोधन क्यों नहीं आता है तत्पुरुष समास में। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक में से तत्पुरुष समास नहीं बनते। इन दो जो ये ऐसे कारक हैं जिनसे तत्पुरुष समास नहीं बनते हैं, जिनसे बनते हैं उनके बारे में बताया गया है। और अगर आपसे कोई पूछे कि तत्पुरुष समास कितने होते हैं तो इसीलिए 6 समास होते हैं। हम बात करेंगे कर्म पुरुष की, ठीक है। कर्म की विभक्ति को क्या कहते हैं, को कहते हैं। क्या कहते हैं, को कहते हैं, जिसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है तत्पुरुष समास में। देख लीजिए गगन चुंबी, जैसे क्या होता है, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यही तो मतलब था। तो को का क्या हो गया, लोप हो गया। वैसे ही चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, अब जो को है वो क्या हो गया, लोप हो गया। अब जो ये को है वो क्या है, ये कर्म है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे एक और एग्जांपल दे, जेब को काटने वाला, मतलब जेब कतरा, तो क्या हो गया, इसमें भी को लोप हो गया। चलिए वैसे अब हम बात करते हैं करण तत्पुरुष समास की। तो से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है। इसमें कौन सी करण तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति होती है, से या के द्वारा। देख लीजिए उदाहरण भी है, करुणा से पूर्ण, तो करुणा पूर्ण, तो इसमें कौन सी विभक्ति लोप होगी, हमारी से विभक्ति लोप हो गई। सूर द्वारा रचित, सूर के द्वारा रचित, तो क्या हो गया, सूर रचित। मगर अगर इसके जगह आप कुछ और लगाते तो क्या होता, नहीं हो पाता, क्योंकि करण, तो ये कौन सा समास, कौन सा तत्पुरुष समास नहीं बनता, करण तत्पुरुष समास नहीं बनता। जैसे मन से चाहा, तो क्या हो जाएगा, मन चाहा, इसमें क्या हुआ, से लुप्त हो गया। अब संप्रदान तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो इसकी विभक्ति क्या होती है, के लिए। अब जैसे आपको लिख कर आएगा प्रयोग के लिए साला, तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। जैसे प्रयोगशाला, देश के लिए भक्ति, तो देश भक्ति, अब ये के लिए लोप हो गया, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास पे चलेंगे। विभक्ति, अपादान की विभक्ति क्या होती है, से, जो कि मतलब अलग कर देती है, जैसे पेड़ से पत्ता अलग हुआ, हमने आपको बताया था। वैसे ही क्या उदाहरण है, धन से हीन, तो धनहीन। वैसे ही हमने आपको दूसरा एग्जाम्पल समझे, पाप से मुक्त, तो पाप मुक्त, तो से क्या हो गया, लोप हो गया ना सेप का। तो आपको पता चला पाप से क्या हुआ, मुक्त हुआ है, मतलब अलग हो गया है। तो क्या, कैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कारक या कौन सा समास दिखाई दे रहा है, तो ये अपादान समास दिखाई दे रहा है। पथ से भ्रष्ट, पथ से क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया, तो पथ भ्रष्ट। ऋण से मुक्त, तो क्या हुआ, ऋण मुक्त, अलग हो गया है बिल्कुल। देखिए ऋण से मुक्त, तो क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष समास। अब बात करेंगे संबंध तत्पुरुष समास की, तो इसकी विभक्ति क्या होती है, का की के। संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होती है, का की के। जैसे राजा का पुत्र, तो क्या हो गया, राजपुत्र, तो इसमें कौन सी विभक्ति आ गई, संबंध बताया गया ना, राजा का पुत्र है, किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है, तो भी संबंध बताया जा रहा है ना। वैसे ही देश की रक्षा, देश की क्या है, देश रक्षा, तो क्या हो रही है, इसमें संबंध बताया जा रहा है कि किसकी रक्षा हो रही है, देश की रक्षा हो रही है। पर के अधीन, पर के अधीन, तो पराधीन, तो किसका अधीन है, पर के अधीन है, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। अधिकरण समास की विभक्ति कौन सी होती है, में और पर। जैसे शोक में मगन, तो क्या होगा, शोक मग्न, तो इसमें क्या हो रहा है, कौन सी विभक्ति आ रही है हमारी, में, और कौन सा तत्पुरुष समास आ रहा है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास आ रहा है। आप पर बीती, अपने आप पर बीती या आप बीती, क्या होती है, मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि खुद पर बीती हुई बात है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जो भी चीज़ होती है तत्पुरुष समास में, उसमें जो दूसरा हमारा पद होता है वो हमारा क्या होता है, प्रधान होता है, और जो पहला पद होता है वो गौण होता है। जैसे धन से हीन, तो क्या है, वो हीन है, किससे है, धन से, ठीक है। पाप से मुक्त, वो क्या हो गया है, पाप से मुक्त हो गया है। तो मतलब इन्हीं एग्जाम्पल्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।